जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जाम जो आप लोगों का 1 अक्टूबर को होने जा रहा है उसका हिंदी का ये पार्ट 5 होने वाला है। इसके पहले भी 4 पार्ट चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि सालिम अली के पास कैसी जादुई नज़र थी। तो एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 सवाल देखेंगे, यानी कि 50 सवाल देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। 50 सवाल में कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो सालिम अली के पास कैसी जादुई नज़र थी आपको बतानी है। तो उनके पास जो है प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेने वाली जादुई नज़र थी। ठीक है। सालिम अली उनमें से थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। ध्यान से सुनिएगा, सारा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा मन लगा करके, तो दोबारा आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सालिम अली की बीवी का नाम क्या था, ये सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सालिम अली की जो बीवी थी ना, उसका नाम तहमीना था। ठीक है, तहमीना सालिम अली को कब से जानती थी, तो तहमीना जो थी वो सालिम अली को स्कूल के दिनों से जानती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में है, याद रखिएगा। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल राज्य में है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए इस क्वेश्चन है हमारा कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध पत्र किसने भेजा। तो प्रधानमंत्री को जो अनुरोध पत्र भेजा था सालिम अली ने भेजा था। अगला सवाल है हमारा कि सालिम अली के समकालीन प्रधानमंत्री का क्या नाम था। तो उनका जो नाम था वो था चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अगला सवाल है चौधरी चरण सिंह कैसे नेता थे। चौधरी चरण सिंह जो थे नेता थे वो अपने ज़मीन की मिट्टी से जुड़े नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका नए भारत की नींव रखने को लेकर संकल्पशील थे, कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सालिम अली और चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दोनों थे। हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा की वकालत कौन करता था। तो उसकी वकालत सालिम अली करता था। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं आपको सालिम अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है। तो सालिम अली के द्वारा लिखी गई फॉल ऑफ ए स्पैरो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका आत्मकथा में किसके बारे में लिखा जाता है। तो आत्मकथा में जो लिखा जाता है वो स्वयं के बारे में लिखा जाता है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 में कि लेखक ने पाठ के उत्तरार्ध में एक अंग्रेज दंपति का उल्लेख किया, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका जो नाम था उसका नाम था D.H. लॉरेंस और फ्रीडा लॉरेंस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल है कि पति की मृत्यु के बाद लोगों ने फ्रीडा लॉरेंस से क्या अनुरोध किया। तो उसने अनुरोध किया कि अपने पति के बारे में लिखने का। ठीक है, ये अनुरोध किया था। लेखक के छत पर बैठने वाली गोरैया किसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो किसके बारे में जानती थी, तो फ्रीडा लॉरेंस के बारे में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नहीं नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं और कोई ऑप्शन है। हाँ, D.H. लॉरेंस के बारे में। किसके बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जटिल प्राणियों के लिए हमेशा सालिम अली क्या बने रहेंगे। तो जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली पहेली बने रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से कौन सी पक्षी घायल हो गई थी। तो ये जो पक्षी घायल हुई थी वो गोरैया थी। कौन सी थी, गोरैया थी। सालिम अली प्राकृतिक की दुनिया का एक टापू ना बनकर क्या बनकर उभरे थे। तो ये जो बनकर उभरे थे अतः सागर बनकर उभरे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पक्षियों से सबसे अधिक लगाव किसको था। तो पक्षियों से सबसे अधिक लगाव अगर किसी को था तो वो सालिम अली जी को था। नेक्स्ट है सालिम अली का स्वभाव कैसा था। तो सालिम अली का जो स्वभाव था वो भ्रमणशील स्वभाव था, यानी कि घूमने वाला। यायावारिये का क्या अर्थ होता है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्राएं करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पाठ के अनुसार यायावरी से परिचित लोगों से सालिम अली की मृत्यु के बाद उनके बारे में क्या ख्याल आता है। तो ये जो ख्याल आता है कि वह आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं, यही ख्याल आता है। सालिम अली के गले में क्या लटकता रहता था। तो सालिम अली के जो गले में लटकता रहता था दूरबीन। क्या, दूरबीन। सालिम अली को याद कर किसकी आंखें नम हो गई। तो सालिम अली को याद करके जाबिर हुसैन की जो आंखें हैं वो नम हो गई। D.H. लॉरेंस कैसा आदमी था। तो D.H. लॉरेंस जो था वो सादा दिल आदमी था। नेक्स्ट है आपका लेखक D.H. लॉरेंस को याद करके कैसा महसूस करता है। जैसे लॉरेंस उसकी आंखों और हड्डियों में समाया हो।
जैसे उसकी लॉरेंस उसकी आँखों और हड्डियों में समाया हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मिथक का क्या अर्थ होता है। तो मिथक का जो अर्थ होगा वो क्या होगा वो आपको बतानी है। तो मिथक का अर्थ हो जाएगा ऐसी बात जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन क्षितिज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन इसमें से नहीं होगा, तो नभ नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से आसमान शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो आसमान शब्द का जो सही विलोम होगा वो जमीन हो जाएगा, यानी कि अपोजिट आपको बताना था। सैलानी का क्या अर्थ होता है ये आपको बतानी है। तो सैलानी सैर करने वाला या फिर घुमक्कड़। नेक्स्ट है निम्न में से किससे कृष्ण का संबंध नहीं है। तो कृष्ण का संबंध नहीं है कैकेयी से। ठीक है, बाकी वृंदावन, माखन और बंसी इससे तो है ही उनका संबंध। सालिम अलीम के लिए प्रकृति में हर तरफ कैसी दुनिया पसरी हुई है। तो ये जो पसरी हुई है रहस्य से भरी दुनिया पसरी हुई है। नेक्स्ट है आपका नैसर्गिक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है आपका स्वाभाविक, प्राकृतिक या सहज, इनमें से सभी। अगला सवाल है आपका लेखक ने सालिम अली की मृत्यु का क्या कारण बताया। हैजा, मलेरिया, कैंसर या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी.एच. लॉरेंस ने किस रूप में प्रसिद्धि पाई है। तो डी.एच. लॉरेंस ने किस रूप में प्रसिद्धि पाई है। तो अंग्रेजी साहित्यकार के रूप में। नेक्स्ट है, ये छोड़ दीजिए, हुजूम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हुजूम शब्द का जो अर्थ होगा वो आपको बताना है। तो जनसमूह या फिर भीड़। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पाठ में आए शोक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पाठ में आए शोक शब्द का अर्थ हो जाएगा चंचल। ठीक है, अगला सवाल है पाठ में आए आबसार शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका झरना। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि डी.एच. लॉरेंस का जीवन काल क्या है। डी.एच. लॉरेंस का जो जीवन काल है 1885 से 1930। नेक्स्ट है आपका डी.एच. लॉरेंस के अनुसार मानव को किस ओर लौटने की आवश्यकता है। तो ये जो लौटने की आवश्यकता है प्रकृति की ओर। अगला सवाल है हमारा सालिम अली का जीवन काल क्या है। तो सालिम अली का जो जीवन काल है वो 1896 से 1987। अगला सवाल है पलायन का अर्थ क्या होता है। तो पलायन का जो अर्थ होता है वो होता है एक जगह छोड़कर अन्य जगह चले जाना। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा टीवी चैनल पशु पक्षियों से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा जी जागरण। बाकी सब जो है आपका पशु पक्षी के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भारत में प्रवासी पक्षी के रूप में मिलता है। तो कौन सा पक्षी है, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, निम्न में से कौन सा पक्षी का नाम नहीं है। यहाँ पर अब कौन पक्षी का नाम नहीं है पहचाना है। तो नेवला जो है वो पक्षी नहीं होता है। ठीक है, आंखें नम होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंखें नम होना मुहावरे का अर्थ है दुख के कारण आंखें भर आना। ठीक है, अगला सवाल है, अगला जो है हमारा वो हो जाएगा पक्षी विज्ञानी सालिम अली का पूरा नाम क्या था। तो इनका जो पूरा नाम था वो था आपका सालिम मोइनुद्दीन अब्दुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सालिम अली को क्या उपाधि दी गई थी। तो ये दी गई थी आपका भारत के बर्डमैन की उपाधि। नेक्स्ट है आपका पक्षियों का संरक्षण तथा कई सारी किताबें लिखने पर भारत सरकार ने सालिम अली को कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। तो ये हो जाएगा आपका पद्म विभूषण। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो को प्रमोट किया था सोमेन महतो ने, अमित कुमार ने, आशीष ओरांव ने, प्रेमचंद ने, विवेक शर्मा ने, कुंदन गिरिडीह से, विवेक कुमार महतो रांची से, दामोदर, आशीष श्रवण, रुपेश यादव, मानसी सिंह डाल्टनगंज से, विवेक श्रीमान, कुंदन कुमार गिरिडीह से, दीपिका गिरिडीह से, सचिन महतो रांची से, प्रिंस कुमार सिमडेगा से, जानम सिंह खूंटी से और रणवीर चंद्र वंशी धनबाद से। यदि आप भी हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।